मॉर्निंग गाइस, आज मैं फिर मार्केट जा रही हूँ। मेरा लहंगा फाइनल ही नहीं हो पा रहा है, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। मैं लहंगे के चक्कर में ही 4 चक्कर काट चुकी हूँ मार्केट के। एक बार लाजपत गई थी, तब वहाँ से तो चलो 2 ड्रेसेस मेरी फाइनल हो गई थी, बट लहंगा वहाँ से भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैं यहीं गुड़गांव में ही मार्केट जा चुकी हूँ 2 बार। आज तीसरी बार जा रही हूँ, मतलब 4 चक्कर तो मेरे मार्केट के ऐसे ही लग गए हैं। पता नहीं आज भी कुछ फाइनल होगा नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। रेडी हो रही हूँ, अब देखती हूँ क्या मिलता है आज। तो रेडी हो जाती हूँ, फिर देखते हैं मार्केट में। दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं ना बहुत कुछ महंगा नहीं लेना चाहती, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये का लहंगा एक बार पहनने के लिए मुझे वर्थ नहीं लगता बिल्कुल भी। तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। मेरे पास भी रखे हैं 2, एक एक बार ही पहने हैं। सोच रही हूँ वो पहन लूँ या क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा अभी। पहले रेडी हो जाती हूँ। आई एम रेडी नाउ एंड दिस इज़ माई OOTD। अब चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या मिलता है आज। सो मार्केट पहुंच के सबसे पहले हम इस शॉप पे आए, फेब्रीजो द होल सेल। इस पे 50% ऑफ चल रहा था, अप टू 50%। तो यहाँ पे कुछ लहंगे देख रहे थे, ये 10,000 की रेंज तक के मुझे लेना था। तो ये देखा, लेकिन मुझे जो पसंद था ना, जो डिस्प्ले में लगे होते हैं और जो ऐसे हैंगर में लगे होते हैं, वो देखे थे। वो उसमें से मुझे एक पसंद आ गया था। फिर प्राइस पूछा तो वो पता है कितने, 25,000, वो भी 50% ऑफ के बाद। फाइनली मुझे एक लहंगा पसंद आ चुका है और वो ले लिया है। फिर मम्मी को फुटवेयर्स लेने थे, तो स्टेलेटॉस आए, वहाँ से मम्मा ने फुटवेयर लिए। फिर मम्मी ने साड़ी ले रखी थी, तो उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ भी चाहिए थी मम्मी को। चूड़ियाँ ढूंढने में टाइम लग गया। फिर उसके बाद हम घर आ गए। फिर खाना वाना खा के हम अपने टेलर के पास गए, क्योंकि जो लहंगा लिया उसका ब्लाउज स्टिच कराना था। क्या यार, फिर से लहंगा। फाइनली मुझे लहंगा मिल गया। और so भैया ने मना happy। और कर इतना दिया स्टिच प्यारा करने से। कलर है। अभी नहीं दिखाऊंगी, जब बन जाएगा और जिस दिन पहनूंगी उसी दिन दिखाऊंगी। अभी से दिखा दूँ? नहीं, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिला है। और मैं बता दूंगी मैंने कहाँ से लिया है। वीडियो मैंने थोड़ी बहुत बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई। बाकी फिर मम्मा की बड़ी चूड़ी वगैरह और यही सब। फिर उसके बाद वहाँ पे लहंगा लिया, जो नीचे का बॉटम लहंगा होता है वो तो वहीं दे दिया स्टिच के लिए। फिर लेकिन जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ सोचा वहीं से बनवा ली थी जहाँ से हमेशा हम अपने सारे कपड़े स्टिच कराते हैं, क्योंकि फिटिंग वगैरह वो भैया अच्छी करते हैं। फिर आए गए वहाँ पे भैया को देने अभी आज ही, लेकिन वो बोलते हैं कि इसमें पूरा बीड्स वाला वर्क है, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो तोड़ने पड़ेंगे और फिर वो दोबारा ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने सजेस्ट करा है कि कहाँ से स्टिच करवाना चाहिए। तो अभी जाऊंगी मम्मी के साथ, वहाँ पे न्यू कॉलोनी में है, गुड़गांव में ही। अगर कोई गुड़गांव में तो उनको पता होगा, तो न्यू कॉलोनी में ही है। वहाँ पे जाके दे के आऊँगी। थोड़ा ऐसे सभ्यसाची जैसा बनेगा वो भैया कह रहे हैं जो स्टिच करते हैं। देखते हैं वो भी क्या कहते हैं, बट वो तो कह रहे थे कि वो कर देंगे, क्योंकि जो बीड्स वाला काम है ना, वो काम भी करते हैं बीड्स वाला। तो अगर इन केस कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो उस डिज़ाइन का कर देंगे। होप फॉर द बेस्ट तो हो जाए बस। मेरा सब कुछ फाइनल हो गया, स्टिचिंग के लिए कपड़े सारे चले गए हैं, ब्लाउज भी सिल जाएगा लहंगे का। फिर मैं सब सेट हूँ। बस मुझे अब ज्वेलरी मंगानी है, इयररिंग्स गले के लिए, चूड़ियाँ। मेरे को नहीं, मेरा मन नहीं है चूड़ियाँ पहनने का, तो देखते हैं। कड़े तो मेरे पास ऑलरेडी रखे हैं, तो मैं वही डालूंगी, क्योंकि मैंने एक ही बार डाले हैं। और कड़े कौन बार बार लेता है यार, हर उसके लिए अलग। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, लुट गई हूँ भाई मैं। इतना खर्चा हो गया बेखाम का, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया भाई। अब मैं कुछ नहीं लूँगी, बस मुझे एक कंसीलर लेना है, जो मेन चीज़ है वो लेना है बस। देन आई एम सॉर्टेड एंड आई एम सो हैप्पी। इतना प्यारा लहंगा मैंने इसे लगा के देखा था, और इतना सही स्किन टोन लग रहा था मेरा उसमें। प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा मैं। वैसे तो मैं प्यारी हूँ, बट उसमें और भी ज़्यादा लग रही थी तो चलो अब मैं देखे आऊँगी। फिर उसके बाद
आऊँगी, मम्मी को छोड़ूंगी घर, उसके बाद मैं जाऊँगी जिम, क्योंकि जिम भी मेरा जहाँ पे बुटीक है ना उसके आसपास ही है मेरा जिम। तो देख रहे हो, पहले मैं जाऊँगी फिर आऊँगी। पर ठीक है, तैयार तो मैं हुई, बस मुझे लोअर पहनना है। जीन्स पहनी हुई है ना, तो मैं बस लोअर चेंज करूँगी, बुटीक पे जाऊँगी, आऊँगी, मम्मी को छोड़ूंगी, फिर सीधा जिम पैक करके। रेडी हो गई हूँ मैं, ऑल ब्लैक, यू कैन सी। तो बस अब जाऊंगी अपना ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देने, फिर उसके बाद जिम। इसलिए मैंने ये डाल लिया है कि जिम के लिए पहले रेडी हो जाऊँ, वरना फिर लेट हो जाऊंगी जिम के लिए, फिर रात के 10 बज जाते हैं, फिर मम्मा डांटती है इतनी देर तक जिम क्या चलता है तुम्हारा। तो चलो अब चलते हैं घर भाई। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैं जहाँ भी गई, जहाँ मुझे रेफ़र करा गया था कि वहाँ पे आपका ब्लाउज सिल जाएगा, उन्होंने बोला कि उनकी दिसंबर तक की बुकिंग है। नवंबर में शादी है, दिसंबर में पहनूंगी। फिर उन्होंने बोला ठीक है दिखा दो, मैं कल शाम को बताऊंगा कि मैं स्टिच करूंगा या नहीं करूंगा, और मैं बता देता हूँ कि प्राइस क्या है। तो उन्होंने पूरा देखा, उन्होंने बोला सब्यसाची जैसा स्टिच होगा ये, और अगर थोड़े बहुत मोती टूटेंगे तो वो दोबारा से बनाने पड़ेंगे, तो वो लेंगे 4500। अच्छा 4500 टूट क्या? और अभी तो वो कल बताएंगे कि वो स्टिच करेंगे भी या नहीं। तो अब जहाँ से लहंगा लिया है वहीं जाऊंगी कल, और वहीं से स्टिच करवाऊंगी। पहले ही करवा लेती मतलब, बट पता नहीं था ना यार, बस मेरा ब्लाउज सिल जाए। टेंशन हो रही है अब तो मुझे, क्योंकि अब दिन भी बहुत कम बचे हैं। 30th को तो पहनना ही है मेरे को, 18 हो गई है, कल 19 हो जाएगी। 19 को तो दे के आऊँगी, पता नहीं कब मिलेगा। बस सिल जाए अब, यही हो। जिम तो मैं करके आ गई हूँ, तो मेरे से वर्कआउट भी नहीं हो रहा था। यही दिमाग में टेंशन चल रही थी, पता नहीं ब्लाउज सिलेगा नहीं सिलेगा, सिलेगा नहीं सिलेगा। अब कल जाके देखूंगी, देखती हूँ क्या बोलता है वो। चलो गाइस, अब अपना ध्यान रखो, और आप अगर आपको किसी शादी में जाना है, आपको आउटफिट सिलवाना है कुछ है, तो प्लीज़ पहले कर लिया करो। मैं तो इतनी लेट लतीफ़ हूँ ना, मुझे एंड मोमेंट में सब करना होता है। हमेशा का काम है, इस बार का नहीं, हमेशा का यही काम है मेरा। चलो देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं कल का भी बताऊँगी, इसी ब्लॉग में बता दूँगी। मेरा सुबह तक इतना मूड ख़राब था कि मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा, ये बताने के लिए कि मैं मार्केट जा रही हूँ अपना ब्लाउज सिलवाने के लिए। गेस व्हाट, मेरे लहंगे का ब्लाउज सिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। जहाँ से लहंगा लिया वहीं ही दिया था कि पहले तो हम गए मार्केट, जहाँ से लहंगा लिया वहीं पूछा कि वो सिल देंगे नहीं सिल देंगे टाइम पे, तो उन्होंने बोला हाँ हम सिल देंगे। फिर प्राइस पूछा, क्योंकि कल जब दूसरी जगह से पूछा था उसने कितने बताए थे, 4500। फिर हमने पूछा कि मतलब ये ऐसे ऐसे स्टिच होगा, कुछ ख़राब तो नहीं होगा, और कितने पैसे लेंगे, तो उन्होंने नहीं कुछ ख़राब नहीं होगा, हम सब सही से सिल देंगे। और वो कितने पैसे ले रहे हैं सोचो, ओनली 1500। आई एम सो हैप्पी। मैंने कहा भाई वहाँ पे 4500 और ये 1500 में काम कर रहे हैं मेरा, और सेम। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब बस मुझे वेट है जल्दी से मेरा ब्लाउज सिल के आए, लहंगा आए, और मैं जाऊँ शादी पे वो लहंगा डाल के। इतना प्यारा। मैंने तो मैचिंग लिप ग्लॉस भी ले लिया, पहले से मैंने सब तैयारी कर रखी है। हम सुपर एक्साइटेड, और वो व्लॉग भी आएगा, गेट रेडी, और जो जो मैंने लिया है सब कुछ, मतलब मेकअप आपके सामने सब कुछ करूँगी, सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, सब कुछ। आई एम सो एक्साइटेड।
दिख रहा होगा आपको, मतलब कैसे पागल वाली हरकतें कर रही हूँ मैं। मेरे लिप्स प्यारे लग रहे हैं ना। मैंने अभी इंस्टाग्राम वीडियो बनाई है इस पर, तो अगर आपको ये ग्लॉस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि मेरी फीड अभी 1-2 दिन से भरी पड़ी थी मेकअप आर्टिस्ट जो अपनी ब्राइड्स पे ऐसे लिप्स कर रहे हैं। तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, मुझे तो चाहिए ना फिर वो चीज़ जो पसंद आ गई। तो मैंने भी ऑर्डर कर लिया और बहुत अफोर्डेबल है। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो और आपको पता चल जाएगा। 1-2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस लेके चल रही हूँ मैं, एक तो पिंक में, एक पीच में। तो मैं इंस्टा पे वो वीडियो डालूंगी तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, तो आप भी अपने लिए ख़रीद सकते हो। दिस वेडिंग सीज़न आप भी ग्लॉसी लिप्स करो अपने ब्राइड्स के जैसे। कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं करा, बेस कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने लिप लाइन करें अपने और ग्लॉस लगाए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और इतने प्यारे लग रहे हैं। चलो गाइस, ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ मैं यहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लविंग मी, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं चाहती हूँ मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, प्लीज़। मुझे पता है आप बहुत प्यारे हो, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, अपनी वीडियोज़ देखोगे, मुझे पता है। बाय, टेक केयर।